इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की मेज़ सजने को तैयार है। दोनों डेलीगेशन इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले अमेरिका का जो डेलीगेशन भी है वो इस्लामाबाद पहुंच चुका था। ईरानी टीम की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ कर रहे हैं, जबकि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी ईरानी वफ़द में शामिल हैं। वो पाकिस्तान पहुँचे हैं। टेबल टॉक्स होंगी, डायलॉग होंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। टिका खान सानी, बताइए कि क्या वहाँ पर मनासिर आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं? बड़ी टाइट सिक्योरिटी लग रही है इस्लामाबाद की इस वक्त। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किए गए हैं रेड जोन के अतराफ़ और ख़ास तौर पे एक्सटेंडेड एरिया और इसके साथ पूरे इस्लामाबाद में हाई सिक्योरिटी इस वक्त मौजूद है और 10,000 से ज़ायद नफरी जो है वो तैनात की गई है मुख्तलिफ़ औकात में। और ख़ास तौर पे एयरपोर्ट से लेके रेड जोन तक मेहमानों की आमद के हवाले से भी जो रूट्स हैं वहाँ भी सख्त सिक्योरिटी है। इसके साथ साथ पूरे अंदरूनी शहर भी जो आने वाले रास्ते हैं वहाँ भी चेकिंग की जा रही है और गैर मुतल्लिका लोग तो बिल्कुल शहर से इस तरफ नहीं आ रहे रेड जोन की तरफ, और उसके साथ साथ जो ज़रूरी हैं उन्हें भी सख्त चेकिंग के बाद ही आना पड़ता है। दूसरी तरफ वजारत दाखिला में बाकायदा एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है जहाँ से सारी सूरत हाल को CCTV कैमरा, सेफ सिटी और हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी इसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है। और ये मुसलसल तीसरा रोज़ है कि इस्लामाबाद में हाई अलर्ट है और सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं। आज लोकल छुट्टी है, तातील कर दी गई है। 2 दिन से इस्लामाबाद में तातील ही है और तीसरा दिन आज सैटरडे को भी ख़ुसूसी तौर पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज वो घड़ी आन पहुँची है मुज़ाकरात का। आज अमल शुरू होगा बाकायदा तौर पे। दोनों ममालिक जो कि कशीदगी में बराह रास्त उस पर इन्वॉल्व थे और वो दोनों ममालिक जो हैं जिन्होंने सीज़ फायर की पाकिस्तान की पहली कोशिश को कामयाब बनाया, आमादा हुए, आज वो दोनों ममालिक जो हैं उनके वफूद पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक तो आज सहरी से पहले कुछ टाइम ईरान का वफ़द आ गया था जिस पे 2 रुकनी वफ़द हैं। वज़ीर ख़ारजा ईरान के हैं अब्बास अराग़ची और इसके साथ साथ उनके स्पीकर हैं डॉक्टर बाकर कालिबाफ, और जो अमेरिकन डेलीगेशन है वो भी 3 रुकनी डेलीगेशन। और इसके साथ साथ न सिर्फ ये 5 रुकनी वफ़द है बल्कि अमेरिका और मुज़ाकराती वफ़द जो अमेरिका और ईरान का, बल्कि 7 मोमन टीम जो है वो भी मौजूद है। ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के हवाले से जो एक्सपर्ट हैं और साथ साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं इसमें, और इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं। और ये मोमन टीम जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है दोनों ममालिक की। और ख़ास तौर पे ईरान और अमेरिका के जो जर्नलिस्ट हैं उनको वीज़ा ऑन अराइवल की पाकिस्तान ने सहूलत दे रखी थी और वो भी गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ तक यहाँ पे ऑन अराइवल उनको वीज़ा की सहूलत मौजूद है। दीगर ममालिक के जो जर्नलिस्ट आ रहे हैं उन्हें भी जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारड़ के मुताबिक उन्हें भी इस तरह की सहूलत फराहम की गई है और उनकी कवरेज के लिए कन्वेंशन सेंटर में बाकायदा तौर पे एहतमाम किया गया है। अमेरिकन और ईरानी जर्नलिस्ट आमने सामने होंगे और वफ़द जो है वफूद जो है वो भी आमने सामने होगा और पाकिस्तान फैसिलिटेटर है। और यकीनन जैसे पाकिस्तान ने दुनिया में भारत के ख़िलाफ़ एक जंग जीती और मिलिटरीली पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया पूरी दुनिया में, इसी तरह देख रहे हैं हम कि पिछले 1 माह से 40 रोज़ से जो ये कशीदगी थी, इससे पहले भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा था। यकीनन इससे पहले जो जंग थी ईरान और अमेरिका की, इसराइल जिसमें इन्वॉल्व था, उसमें भी पाकिस्तान की ही कोशिशें बराबर साबित हुई। और इस मरतबा ख़ास तौर पे पाकिस्तान एक सोलो किरदार अदा कर रहा है, अगरचे उसको मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे सऊदी अरब, इसके साथ साथ हम अपना ब्रदर इस्लामी मुल्क तुर्की, इजिप्ट और दीगर कंट्रीज़ जो हैं उनकी हिमायत हासिल है। और पाकिस्तान को ख़ास तौर पे यूरोपीय ममालिक हैं उनकी भी इस हवाले से मॉरल सपोर्ट है, राब्ते हैं वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के मुसलसल यूरोपीय ममालिक के साथ, अफ्रीकी ममालिक के साथ, एशियाई ममालिक के साथ। पूरी दुनिया एक हमसाया भारत के और ख़ास तौर पे कुछ 1-2 और, बाकी पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की इस काविश को सराहती है। न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें, अभी कुछ देर पहले मेरी
अपोजिशन के रहनुमाओं से बात हो रही थी, उन्होंने ग्रेसफुली अपने मेहमानों को वेलकम किया है और उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा टिक्का खान सानी, हम ये देख रहे हैं कि मामूल से हटकर वफाकी दारुल हुकूमत इस वक्त एक मंजर पेश कर रहा है। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फरमाइएगा कि एक तो मजमूई तौर पर इस मुज़ाकरात के हवाले से आप कितने पुरुम्मीद हैं कि ये मुज़ाकरात हल हो जाएंगे और इस मुज़ाकरात के ज़रिए ये तनाज़ा हल हो जाएगा, चूँकि ख़ास तौर पर जो बदएतमादी की फ़िज़ा है अमरीका के दरमियान और इसके साथ साथ ईरान के दरमियान, अगर इन मुज़ाकरात के ज़रिए उस बदएतमादी की फ़िज़ा के ऊपर कायम अगर कुछ उसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि काबू पा लिया जाए तो नई तारीख़ रकम हो सकती है। कितने पुरुम्मीद हैं, कितने होपफुल हैं कि इन मुज़ाकरात का कोई मुस्बत नतीजा निकलेगा? देखिए, बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट, मैं इसके नतीजे के मुतालिक बहुत होपफुल हूँ कि बहुत पॉजिटिविटी के साथ ये मुज़ाकरात होने जाएंगे। दो के ऑफ कोर्स मिसट्रस्ट का एलिमेंट बिल्कुल प्रिवेल कर रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद एक टेबल पे ना हो और साइड बाय साइड रूम्स पे बैठे हैं और वहाँ पे बातचीत करें, तो एक किस्म का जा रहा है कि उनके रहबर आजम को उन्होंने शहीद कर रखा है और इसी तरह ईरान ने उनको काफ़ी स्ट्राइक किए हुए हैं, तो दोनों तरफ से एक दूसरे को नुकसान तो पहुंचाए गए हैं। जहाँ तक सोल सुपर पावर का स्ट्रेटेजिक लेवल पे जैसे गया, तो ये तमाम चीज़ों ने कंट्रीब्यूट की है मिसट्रस्ट के अंदर। नाउ अब इसके ऊपर इनको यहाँ पर लेकर आना, जो पंजाब की जो पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी है, उसकी वजह से यहाँ पे आ तो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जेडी वेंस साहब का आना, स्पीकर साहब का आना, जो ईरानियन असम्बली के हैं, और इराकी साहब का यहाँ पे आना, ये इस चीज़ को माजी भी है कि दोनों तरफ कुछ न कुछ बर्फ जरूर पिघली है ना। उसको किस तरीके से फैसिलिटेट करना है, पाकिस्तान डायरेक्ट उसमें शायद इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन शायद एज ऑब्जर्वर या उनको कोर्स उनके लिंक फ्राहम करेगा एक दूसरे की बातचीत को। और जिस तरह से लेबनान की जंग भी जो है वो कल रुकवाई है पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो से है उसमें काफी वजन है, तो लिहाजा इसको ये एक्सपेक्ट करना कि आज ये मुकम्मल तौर पर तमाम मसाइल का हल हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये जो है वो दहाइयों पे मुहित ये मिसट्रस्ट हैं, ये जंगें हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है अमेरिकन को लेके, इसराइल को लेके। ऑफ कोर्स ईरान एक बड़ी ताकत हुआ करता था और जो है वो पर्शियन एम्पायर हुआ करता था, तो लिहाजा तमाम हेरिस्टिक्स जो हैं उसके हिसाब से दोनों जो फ्रीकैन हैं वो खासी ताकत रखते हैं, एटलीस्ट अपने दिमाग में, अपनी सोचों में, अपने अफकार में। तो लिहाजा इस वक्त हो सकता है कि ये फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स के हद तक ही हो, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स वो अपनी जाके दोबारा से मीटअप के लिए करें। हो सकता है दोबारा एक हफ्ते में पाकिस्तान दोबारा इनका चक्कर लगे या किसी एक सेकेंड न्यूट्रल जगह पे जो है वो जाएं। ये भी हो सकता है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाके बैठे, लेकिन इतनी जरूर मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला दुनिया के में एक दायमी अमन की खातिर जो पाकिस्तान ने यहाँ पर ये सारा स्टेज सेट की है, उसके खातिर का नतीजे निकलेंगे। इफ नॉट 100%, इट विल बी लाइक मोर देन 50-60% होंगे। बाकी जो निटी ग्रिटीज होंगे वो वर्किंग ग्रुप लेवल के ऊपर सेटल होते रहेंगे।